Hello dear, myself Dr. Bhavesh. Today discuss about बेटा structural organization in animals. किसका बारे में डिस्कस करेंगे? Structural organization in animals. प्रीवियस हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, लिविंग वर्ल्ड पढ़ चुके हैं. आज जो आपका न्यू टॉपिक है वो क्या आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स. ये जो एनिमल्स में हम बात कर रहे हैं, एनिमल्स में कैसे आपका अरेंजमेंट हो रहा है, सेल लेवल का हो रहा है, टिश्यू लेवल का हो रहा है, ऑर्गन लेवल का हो रहा है, ऑर्गन सिस्टम हो रहा है, देन उसको हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. देखिए कैसा. तो आपका ये जो स्ट्रक्चरल एनिमल है आपका ऐसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है. सेल से आपको क्या हो रहा है, टिश्यू बन रहा है. टिश्यू से आपको क्या मिल रहा है, ऑर्गन मिल रहा है. ऑर्गन के बाद आपको क्या हो रहा है, ऑर्गन सिस्टम. जो कि आपका अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, नाम सुने होंगे आप लोग. क्या क्या ऑर्गन सिस्टम है आपका, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेनल सिस्टम है जो आपका किडनी का, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम है, और आपका बहुत सारे से फिजियोलॉजिकल नर्वस सिस्टम है. अलग अलग आपका सिस्टम आपका बॉडी में कंटेंट है. तो ऑर्गन सिस्टम के बाद अगर इस टाइप का अगर हमको सेल भी है, टिश्यू भी है, ऑर्गन सिस्टम है, तब जाके हम उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बोलेंगे. क्या बोलेंगे बेटा, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बोलेंगे. ठीक है. तो पहले क्या होना चाहिए, सेल, देन टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म. तो सेल आप जानते होंगे, सेल क्या आपका स्ट्रक्चरल एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. तो बहुत सारा अगर सेल्स आपको मिलेगा, कंपोज होगा तो वो क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा. बहुत सारा टिश्यू कंपोज होगा तो ऑर्गन बनेगा. बहुत सारा ऑर्गन आपको रहेगा तो ऑर्गन सिस्टम, देन उसको हम बोलेंगे कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट हुआ. ठीक है. अब हम देखेंगे आपका ये जो अलग अलग आपका लेवलर ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. तो सेल का हम पहले हम इधर में आपको बात करेंगे किसका बारे में, टिश्यू का बारे में बात करेंगे. ये जो चैप्टर है ये हम किसका बारे में बात करेंगे, टिश्यू का बारे में बात करेंगे. ठीक है. कौन सा टिश्यू आपके बॉडी में कंटेंट है. तो पहला हम देखते हैं टिश्यू का डेफिनेशन हम लेते हैं. व्हाट इज टिश्यू. ठीक है. टिश्यू का डेफिनेशन लेते हैं, ए ग्रुप ऑफ सेल्स along with intracellular matrix having specific function known as टिश्यू. उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम टिश्यू बोलेंगे. ठीक है. तो टिश्यू का डेफिनेशन क्या होगा, ए ग्रुप ऑफ सेल्स along with intracellular matrix. ग्रुप ऑफ सेल्स आपको मिलेगा, वो क्या रहेगा, आपको इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स रहेगा. ठीक है. हैविंग स्पेसिफिक फंक्शंस, तो फंक्शन स्पेसिफिक रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसी को ही हम बोलेंगे टिश्यू बोलेंगे. तो आपको टिश्यू जो होता है, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलते हैं बेटा, हिस्टोलॉजी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी बोला जाता है. ठीक है. तो ग्रुप ऑफ सेल्स along with intracellular matrix इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स मतलब ये क्या है, उसमें थोड़ा बहुत आपका क्या रहेगा, आपका कुछ इंट्रासेलुलर सब्सटेंस रहेगा. ठीक है. और उसका जो फंक्शन है वो स्पेसिफिक रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं. तब अलग अलग क्या क्या टिश्यू है एक एनिमल में क्या क्या टिश्यू हम देख लेते हैं. पहला आपका होता है 4 टाइप ऑफ टिश्यू है हमारा. ठीक है. कितना टाइप ऑफ टिश्यू है एनिमल में, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू है. क्या क्या है. पहला जो टिश्यू है आपका एपिथेलियल टिश्यू है. पहला क्या है आपका, एपिथेलियल टिश्यू. सेकंड में आपका क्या है, मस्कुलर टिश्यू. थर्ड में क्या है, न्यूरल टिश्यू. फोर्थ में क्या है, कनेक्टिव टिश्यू. देखिए, तो ये जो 4 टाइप्स का टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, जिसको जो कि आपका क्या होता है, ऑर्गन और आपका जो ऑर्गन सिस्टम को कवरिंग करता है. ठीक है. एपिथेलियल टिश्यू को हम और क्या बोलते हैं बेटा, कवरिंग टिश्यू बोलते हैं, लाइनिंग टिश्यू बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कवरिंग टिश्यू और लाइनिंग टिश्यू बोलते हैं. कवरिंग टिश्यू और लाइनिंग टिश्यू. लाइनिंग टिश्यू. तो ये क्या करता है, आपका जो भी ऑर्गन है वो क्या करता है, उसको लाइनिंग करता है. ठीक है. जो भी आपका ऑर्गन है उसको क्या करता है, लाइनिंग करता है. कौन, एपिथेलियल टिश्यू. और आपका जो मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, ये जो आपका मस्कुलर टिश्यू है ये आपको कहां पे रहेगा, मसल्स में रहेगा. जो कि आपका मसल्स जो आपका फिजियोलॉजिकल जो आपका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, उसमें आपको हेल्प कर रहा है मस्कुलर टिश्यू. और न्यूरल टिश्यू क्या है आपका, न्यूरल टिश्यू आपका नर्वस मैकेनिज्म जो है आपका. ठीक है. आप तो नर्व सेल देखे होंगे, जैसे आपका ऐसा नर्व सेल होता है, ऐसे आपका एक्सॉन रहेगा. ठीक है. आपका ऐसे डेंड्राइट रहेगा,
इस टाइप का आपका डेंड्राइट रहता है, इस तरफ आपका एक्सोन जाएगा, ठीक है, आपका ऐसे एक्सोन टर्मिनल रहता है, इसे एक्सोन टर्मिनल रहता है, इधर पे आपका इधर आपका ऐसे निश्चल गानुस रहेगा। तो ये आपका क्या होगा, नर्व सेल हो गया, ये आपका क्या हो गया, नर्व सेल। से बहुत सारा अगर नर्व सेल मिल जाएंगे तो आपका क्या बना लेंगे, नर्वल टिश्यू और न्यूरल टिश्यू बना लेंगे, ठीक है। तो आपका ऐसे नर्व सेल कंपोजिशन में आपको क्या मिल जाएगा, मस्कुलर सॉरी आपको न्यूरल टिश्यू मिल जाएगा। मस्कुलर तो आपका हो गया, मसल्स में रहेगा, मस्कुलर टिश्यू नाम से पता चल रहा है। कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है, आपको बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है, आपका बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, आपका ब्लड एंड बोन। ब्लड एंड बोन उसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या है सब कुछ। तो ये आपका 4 टाइप ऑफ टिश्यू हो गया। एक हो गया आपका एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो पहला हम जिसके बारे में बात करेंगे बेटा वो क्या है आपका, वो आपका है एपिथेलियल टिश्यू। क्या है वो आपका एपिथेलियल टिश्यू। देखते हैं कैसे होता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखेंगे तो आपको और इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है, इधर मैं कर दे रहा हूं एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। देखिए ये जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है, उससे पहले और एक चीज मैं इधर बोलना भूल गया, जो आपका जो फॉर्म हुआ था क्या क्या, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू और आपका कनेक्टिव टिश्यू, वो कहां से डिराइव हुए हैं। देखिए वो चीज को पहले लिख देता हूं, फिर उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा। आपका जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू से आपका 3 चीज डिराइव हो रहा है। क्या क्या, आपका एक्टोडर्म, मेसोडर्म और आपका एंडोडर्म। ठीक है, ये सब आपका एपिथेलियल टिश्यू से डिराइव हुआ है। और आपका जो मस्कुलर टिश्यू डिराइव हुआ है कहां से, मस्कुलर टिश्यू डिराइव हुआ है एम, आपका एम मतलब मिडिल मेजो, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू आपका कहां से हो रहा है, मेसोडर्म से। कनेक्टिव टिश्यू आपका कहां से डेवलप हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यू, ये भी आपका हो रहा है मेसोडर्म से। और क्या है आपका, मस्कुलर टिश्यू होगा, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, और कौन सा रहेगा आपका, नर्वल टिश्यू आपका एक्टोडर्म से। न्यूरल टिश्यू जो हम बोल रहे हैं न्यूरल, वो भी आपका कहां से डिराइव हुआ, वो आपका एक्टोडर्म से डिराइव हुआ है। तो आपको ध्यान देना है उसका डेरिवेटिव मतलब कहां से डिराइव हुआ है, क्योंकि हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका ऐसे 3 जर्म लेयर रहता है, कि नहीं, 3 जर्म लेयर। अंदर को बोलेंगे एंडोडर्म, मिडिल को बोलेंगे मेसोडर्म, ठीक है, और आउटर पार्ट को बोलेंगे हम एक्टोडर्म। एक्टो, एंडो एंड मेसोडर्म। 3 जर्म लेयर से क्या होता है, टोटल आपका एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है। तो आपका जो एपिथेलियल टिश्यू है ये क्या है, आपका एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म का पार्ट है। मस्कुलर टिश्यू आपका प्योरली मेसोडर्म है। कनेक्टिव टिश्यू भी आपका मेसोडर्म है, जो कि आपका बोन और ब्लड वेसल से होता है। मस्कुलर में आपका जो भी आपका मसल्स, मस्कुलर टिश्यू एपिथेलियल आपका मस्कुलर का अलग अलग पार्ट आएगा, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू का। और आपका न्यूरल टिश्यू क्या है, आपका एक्टोडर्मल ओरिजिन है। तो ये जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है, पहले देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू कैसा क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू मतलब हम क्या बोलते हैं बेटा, लाइनिंग टिश्यू और कवरिंग टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का उसका ऊपर कोई लाइनिंग नहीं कर, मतलब अगर एक एपिथेलियम का मैं इधर डायग्राम दे रहा हूं आपको, अगर ऐसे एपिथेलियम है तो ऐसे आपका एपिथेलियम टिश्यू आएगा, ठीक है, यह कैसे एपिथेलियम आएगा, उसका ऊपर कोई एपिथेलियम नहीं आएगा। तो अगर ऐसे सिंगल लेयर का मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल एपिथेलियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंपल एपिथेलियम बोलेंगे। अगर आपका ऐसे मल्टी लेयर हो रहा है, अगर आपका ऐसे मल्टी लेयर आ रहा है, ऐसा अगर मल्टी लेयर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको बोलेंगे कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम बोलेंगे। आया समझ में। सिंगल लेयर हो तो उसको सिंपल एपिथेलियम बोलेंगे, सिंपल स्क्वामस। और वो ज्यादा लेयर का हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड एपिथेलियम बोलेंगे। तो उसको और डिटेल्स में आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एपिथेलियल टिश्यू इधर मैं लिख रहा हूं सिंपल एपिथेलियम, इधर मैं लिख रहा हूं कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम आपका अलग अलग पार्ट में है, जैसे आपका स्क्वामस हो गया, स्क्वामस सिंपल एपिथेलियम। क्यूबडल हो गया तो क्यूब शेप का रहेगा। कॉलमनर हो गया, और क्या हो गया, इधर आपका आएगा
स्क्वामस हो गया, क्यूबिडल हो गया, कोलुमनर हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आपका आएगा सूडो स्ट्रैटिफाइड। सूडो मींस फॉल। आपको ऐसा लगेगा कि मल्टी लेयर का है, लेकिन वो मल्टी लेयर का सिंगल लेयर का है। उसका जो क्या है आपका, उसका जो शॉर्ट और लॉन्ग हाइट का वैसे वैसे दिखता है, फॉल्स अपीयरेंस आता है। सूडो स्ट्रैटिफाइड में आपका सिंपल एपिथेलियम पार्ट है और एक एपिथेलियम जिसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। तो क्या क्या होगा? स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबिडल एपिथेलियम, कोलुमनर एपिथेलियम, सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम और एक आपका हो गया ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। और कंपाउंड का क्या क्या पार्ट है? कंपाउंड आपका दो पार्ट हो गया। एक हो गया आपका स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड मींस मल्टी लेयर, और एक हो गया आपका ट्रांजिशनल हो गया। और स्ट्रैटिफाइड और ट्रांजिशनल में क्या फर्क है? स्ट्रैटिफाइड तो मल्टी लेयर जाएगा, ट्रांजिशनल आपका ऐसा है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम वो क्या है आपका अकॉर्डिंग टू मतलब उसका अलग अलग शेप साइज है, ठीक है। उसका शेप साइज क्या होता है? चेंज होता रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। उसका शेप साइज क्या होता रहता है? चेंज होते रहता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जैसे जो कि आपका कहां पे प्रेजेंट है? यूरिनरी ब्लैडर में। जैसे आपका यूरिन का डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगा, वो क्या होगा? आपको यूरिनरी ब्लैडर ऐसे स्ट्रेच होने लगेगा, तो वो क्या होता है? उसका शेप एंड साइज चेंज होगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और आपका जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है वो भी आपका अलग अलग सब टाइप्स का है। ऐसा क्या क्या टाइप्स है उसको? वो भी आपका सिंपल है, सिंपल स्क्वामस, वो भी आपका ऐसे क्यूबिडल है, सेम टू सेम है। जैसे आपका सिंपल है, क्यूबिडल है, कोलुमनर है, स्टूडेंट सॉरी इसको हम लोग कोलुमनर है, ठीक है। उसके बाद वो क्या है फिर आपका, उसमें भी आपका अगर सिलिया आ जाएगा तो उसमें भी सिलेटेड बोला जाएगा, ठीक है। उस टाइप का अलग अलग आपका उसमें आएगा। तो आपका जो सिंपल जो है वो भी आपका फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हो गया आपका केराटिनाइज्ड, एक क्या है आपका केराटिनाइज्ड, और एक आपका है नॉन केराटिनाइज्ड है। एक क्या है? केराटिनाइज्ड, और एक आपका क्या है? नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड मतलब जैसे आपका केराटिन का ग्रैन्युल्स रहे, जैसे आपका हेयर हो गया, नेल्स हो गया, ये आपका क्या है? केराटिनाइज्ड। नॉन केराटिनाइज्ड मतलब क्या है आपका? जिसमें आप केराटिन जैसे आपका स्किन हो गया, ये आपका क्या है? स्किन क्या है आपका? नॉन केराटिनाइज्ड है, ठीक है। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्किन जो आपका है ये क्या? नॉन केराटिनाइज्ड। और एक चीज मैं बता दूं, सिंपल एपिथेलियम जो आपका क्या कर रहा है? लाइनिंग कर रहा है। जो लाइनिंग थिन लाइनिंग है उसमें क्या हो रहा है? उसमें इजीली डिफ्यूजन हो पाएगा, कुछ एक्सचेंज हो पाएगा, है कि नहीं? कैसे एक्सचेंज हो पाएगा, इसलिए वो आपका सिंपल एपिथेलियम उसको बोला जा रहा है। कंपाउंड जो मल्टीलेयर वो क्या करेगा? कोई चीज मल्टीलेयर हो क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा आपको, मैकेनिकल इंजरी, केमिकल इंजरी से आपको क्या करेगा? वो बचाएगा, है कि नहीं? इसलिए वो क्या हो जाएगा? आपका कंपाउंड एपिथेलियम हो जाएगा। आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो सिंपल स्क्वामस के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम प्रीवियस नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। देखो आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को और क्या बोलते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम ही बोला जाता है। पेवमेंट एपिथेलियम क्यों? क्योंकि वो आपका सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन का रहता है, उसको पेवमेंट मेम्ब्रेन ही बोलते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। पहले हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा? पहले हम बात करें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये कहां पे उसका लोकेशन है। लोकेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका लोकेशन कहां पे है। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम देखिए, ऐसा आपका एक लेयर है, ऐसा आपका जैसे फ्लैटेंड सेल्स रहेगा, ठीक है। ये आपका कौन सा लेयर है? ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है आपका? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये आपका है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसको पेवमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में आपको एक चीज जानने का जरूरत है, एपिथेलियल टिश्यू में, उसमें आपको क्या है? उसका जस्ट नीचे में आपको क्या मिलेगा? ऐसा आपको ऐसा कनेक्टिव टिश्यू का लेयर मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू का लेयर मिलेगा। उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका जो एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम में आपका क्या रहेगा? नो ब्लड सप्लाई, नो ब्लड सप्लाई। उसमें आपका ब्लड सप्लाई एब्सेंट रहेगा, किसमें? एपिथेलियल टिश्यू में। लेकिन नर्व सप्लाई प्रेजेंट है। नर्व सप्लाई क्या है आपका? नर्व सप्लाई ऐसा ये प्रेजेंट है, ठीक है। नर्व सप्लाई आपका प्रेजेंट है, लेकिन आपका जो ब्लड सप्लाई एब्सेंट है। आप बोलो कैसे वो न्यूट्रिशन लेता है? उसका कनेक्टिव टिश्यू ऐसे न्यूट्रिशन रहेगा, वो क्या होता है? डिफ्यूजन फॉर्म में लेता है। कौन सा फॉर्म में लेता है बेटा? डिफ्यूजन फॉर्म में लेता है और ग्रो करता है। और सिंगल लेयर का रहेगा, इसलिए उसको बोला जाता है सिंपल। अगर ये मल्टी लेयर हो जाए उसको बोला जाएगा कंपाउंड। बस इतना ही अंतर है, कुछ नहीं, ठीक है। और आपका अगर सिंगल लेयर का है तो आपका बोला जा रहा है क्या? सिंपल कोलुमनर। अगर मल्टी लेयर का वो रहेगा तो उसको बोला जाएगा आपका क्या? स्ट्रैटिफाइड कोलुमनर। स्ट्रैटिफाइड मींस मल्टी लेयर, बस इतना ही चीज है। कंपाउंड एपिथेलियम का वो अंडर में आएगा।
तो ये आपका होगा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, कहाँ का प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, सिंगल लेयर का रहता है, कहाँ का प्रेजेंट रहेगा, ये आपका एल्वियोली ऑफ लंग्स में रहता है, आप जानते होंगे एल्वियोली ऑफ लंग्स, ठीक है, एल्वियोली ऑफ लंग्स में आपको मिलेगा ये, जैसे आपका ये ऐसा आपका एल्वियोली का स्ट्रक्चर रहता है, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो एल्वियोली स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपका CO2 एक्सहेल होता है, आपका O2 इनहेल होता है, उसका साथ साथ इधर का आपको क्या रहेगा, ब्लड वेसल्स रहेगा। तो आपका जो ब्लड वेसल्स में अगर ये आपको मिल रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, एंडोथेलियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, एंडोथेलियम। और एक भी चीज ये कहाँ पे मिलेगा आपका, ये आपका कार्डियक मतलब हार्ट में भी मिल सकता है आपका सिंपल एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम, कहाँ पे, हार्ट का पूरा इनर पार्ट में आपको मिलेगा, जो कि हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। आपका हार्ट तीन पार्ट में है ना, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम पूरा आउटर पार्ट है, मायोकार्डियम मिडिल पार्ट है और आपका एंडोकार्डियम इनर पार्ट है। तो एंडोकार्डियम में आपका क्या रहेगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का लाइनिंग रहेगा। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ ये ऑर्गन में लाइनिंग करके रहेगा, हाँ कि नहीं। तो इधर पे आपको ऐसा लाइनिंग मिलेगा स्क्वामस एपिथेलियम का, ऐसे आपको ऐसा लाइनिंग मिलेगा, पूरा ऐसा आपको लाइनिंग मिलेगा स्क्वामस एपिथेलियम का। और उसमें आपका न्यूक्लियस होना चाहिए, अगर आप न्यूक्लियस नहीं करेंगे तो डेड सेल माना जाएगा। तो उसमें आपका क्या हो रहा है, लाइनिंग हो रहा है, जो कि आपका एल्वियोली में मिल रहा है लंग्स का। और उसमें भी आपको ऐसा ब्लड वेसल्स का में भी ऐसा लाइनिंग आपको मिलेगा, स्मूथ लाइनिंग। ब्लड वेसल्स मतलब ये नहीं कि आपको आर्टरीज वेन में, ओनली आपको कहां पे मिलेगा, कैपिलरी में, ठीक है। आर्टरीज वेन जानते हैं ना, आर्टरी वेन्स, अगर आपका कैपिलरिज्म किसको बोलेंगे, अगर आपका बहुत सारा ऐसे ब्रांचेस हो जाएगा, मतलब आपका माइन्यूट छोटे छोटे ब्रांचेस हो जाए, उसको हम कैपिलरी बोलते हैं, नहीं। तो ऐसे बहुत थिन कैपिलरी में आपको क्या मिलेगा, ये आपका जो स्क्वामस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मिलेगा, ठीक है। तो कहां कहां मिल रहा है, ये आपका लंग्स में मिल रहा है। एग्जांपल क्या क्या आ जाएगा, लंग्स में मिल रहा है, इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट में मिल रहा है, ठीक है, हार्ट का लाइनिंग, इनर लाइनिंग मतलब एंडोकार्डियम में मिल रहा है, लंग्स में मिल रहा है, हार्ट में मिलेगा, ब्लड वेसल्स में मिलेगा, ब्लड वेसल्स में मिलेगा। अगर ब्लड वेसल्स में मिला तो उसको क्या बोला जा रहा है, एंडोथेलियम। क्या बोला जा रहा है बेटा, एंडोथेलियम बोला जाता है, ठीक है। और एक है मेसोथेलियम, जो कि आपको पेरिटोनियल कैविटी में अगर मिल रहा है, इधर पे आपका पेरिटोनियल कैविटी है, ठीक है, सिलम जो आपका रहता है, इसको सराउंडिंग क्या पैटर्न का भी उसमें अगर मिल रहा है तो उसको बोला जाता है मेसोथेलियम। क्या बोला जाता है, मेसोथेलियम बोला जाता है, मेसोथेलियम। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक। तो ये क्या आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में, इसके बारे में बेटा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और कहां पे मिलता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम आपका, ये आपका मिलता है, आप किडनी जानते हैं, किडनी का जो आपका फंक्शनल यूनिट होता है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नेफ्रॉन बोलते हैं। ये आपको नेफ्रॉन में मिलता है। ऐसा अगर आपको बामन्स कैप्सूल है, ऐसा आपका बामन्स कैप्सूल प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसा आपको बामन्स कैप्सूल होता है, ये आपको बामन्स कैप्सूल है। तो बामन्स कैप्सूल में क्या होता है, ऐसा इनर लाइनिंग में आपको ऐसा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का लाइनिंग मिलेगा, ठीक है। कौन सा लाइनिंग मिलेगा, ऐसा आपको सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का लाइनिंग रहता है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, आपका बहुत सारी चीज एब्जॉर्ब, मतलब उसमें बहुत सारी चीज क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है कि नहीं। उसमें आपका ऐसा ग्लोमेरुल्स रहता है, ऐसे ग्लोमेरुल्स रहेगा। तो आपका ऐसे वो बामन्स कैप्सूल में भी आपको क्या मिल रहा है, सिंपल एपिथेलियम, बामन्स कैप्सूल। बामन्स कैप्सूल में आपको क्या मिल रहा है, जो आपका इसको बोलते हैं बामन्स कैप्सूल, इसको बोलते हैं लूप ऑफ फेनल। इस बामन्स कैप्सूल का जस्ट बाद में बोलते हैं, ये वाला जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं पीसीटी, ये वाला पार्ट उसको बोलते हैं डीसीटी, और ये वाला पार्ट हो गया आपका लूप ऑफ फेनल, जो कि उस शेप का आप देख रहे हैं। लास्ट वाला जो पार्ट हो गया ये वाला, उसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, कलेक्टिंग डक्ट। इस टाइप का आपका क्या है, इस टाइप का आपका नेफ्रॉन होता है, जो कि आपको मिलियन ऑफ नेफ्रॉन रहता है एक किडनी में, ठीक है, जो कि आपका क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है ब्लड से। आप ये चीज एक जानते हैं कि आपका ब्लड से यूरिन बनता है, आपका ब्लड से यूरिन फॉर्मेशन होता है। ये हम पढ़ेंगे जब हम रेनल जो आप एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे जो चैप्टर, तब हम डिटेल्स में आपको बताएंगे कैसे आपका फिल्ट्रेशन होके, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होके आपका कैसे यूरिन बन रहा है। तो आपका ये सब स्ट्रक्चर में आपका क्या क्या रहता है, आपका सिंपल स्क्वामस रहता है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया आपका सिंपल स्क्वामस का, आपका डक्ट्स, बहुत सारा डक्ट्स ग्लैंड्स में थोड़ा बहुत रहता है सिंपल स्क्वामस, लेकिन आपका मेन पार्ट क्या हो गया, एल्वियोली ऑफ लंग्स हो गया, हार्ट का इनर पार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स में मिलता है, एंडोथेलियम का फॉर्म में, आपको पेरिटोनियल कैविटी मिलता है मेसोथेलियम का फॉर्म में, और आपको कहां पे मिलेगा, बामन्स कैप्सूल जो आपका किडनी का है, ठीक है, इसमें आपको मिलेगा। अब हम चलेंगे बेटा नेक्स्ट क्यूबिडल एपिथेलियम। कहां पे चलेंगे, क्यूबिडल एपिथेलियम। ज्यादा नहीं ये कर रहे हैं, बस थोड़ा बहुत स्टार्टिंग है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ज्यादा अगर हम उसको ज्यादा डीपली पढ़ाएंगे, तो इसीलिए आपको बस सिंपल सा हम समझा रहे हैं।
अब हम देखें क्यूबिडल एपिथेलियम, नाम से पता चल रहा है क्यूबिडल एपिथेलियम। क्यूबिडल एपिथेलियम नाम से पता चल रहा है ऐसे क्यूब फॉर्म का रहेगा, ठीक है। ऐसा कौन सा फॉर्म का रहेगा, ऐसा क्यूब फॉर्म का रहेगा क्यूबिडल एपिथेलियम। तो क्यूबिडल एपिथेलियम में ऐसे नीचे आपका मेम्ब्रेन रहेगा। क्यूबिडल एपिथेलियम का आपका कहां पे लोकेशन रहेगा, वो आपका रहेगा डीसीटी में रहेगा। डीसीटी अभी जो आपको दिखाया था नेफ्रॉन, डीसीटी डिस्टल कॉर्नर ट्यूब, ठीक है। और क्यूबिडल एपिथेलियम का फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन करेगा। ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, सिक्रेशन करेगा क्यूबिडल एपिथेलियम। अगर आपका क्यूबिडल एपिथेलियम में, ठीक है, आपका क्यूबिडल एपिथेलियम में अगर पीसीटी में रह रहा है क्यूबिडल एपिथेलियम, अगर आपका सिलिएटेड हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका, अगर सिलिएटेड हो गया तो ये कहां पे मिलेगा आपको, फैलोपियन ट्यूब में मिलेगा। कहां पे मिलेगा बेटा, फैलोपियन ट्यूब में मिलेगा। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है फीमेल का, ऐसे आपको फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है। ऐसा आपको फैलोपियन ट्यूब रहता है, इसमें आपका ऐसा ओवारी रहता है, ये आपके यूट्रस हो गया। तो ये जो आपका ट्यूब हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट, और नहीं तो फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसको भी बोला जाता है ओविडक्ट, नहीं तो फैलोपियन ट्यूब। तो उसमें क्या होता है आपका ओवारी से क्या, सॉरी ओव्यूम से क्या निकलता है, ओवारी से क्या निकलता है, ओव्यूम निकलता है। ये क्या होता है आपका, जाके इधर आपका अम्पुला स्टोनल जंक्शन है तो उसमें आपको फ्यूज हो जाता है। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, क्यूबिडल एपिथेलियम का आपका ऐसा लाइनिंग रहेगा, ऐसे क्यूबिडल एपिथेलियम का ऐसा लाइनिंग रहेगा फैलोपियन ट्यूब में। तो क्यूबिडल एपिथेलियम में लाइनिंग रहेगा, उसमें क्या रहेगा, आपका सिलिया रहेगा। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिलिएटेड क्यूबिडल एपिथेलियम। अगर आपका ऐसा सिलिया प्रेजेंट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सिलिएटेड क्यूबिडल एपिथेलियम, ठीक है। क्या बोलेंगे, सिलिएटेड क्यूबिडल एपिथेलियम। अगर उसमें ऐसा नहीं रहेगा तो अगर मान के चले उसको सरफेस में सिलिया नहीं है, लेकिन क्या प्रेजेंट हो सकता है, माइक्रोविली प्रेजेंट हो सकता है। तो कैसे रहेगा माइक्रोविली, अगर रहेगा माइक्रो ऐसे रहेगा, ऐसे दिखाई देगा। माइक्रोविली रहने का रीजन क्या है, वो क्या कर रहा है, आपका सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है। ये क्या है आपका, ये माइक्रोविली है, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोविली बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी अगर आपका सिलिएटेड हुआ तो फैलोपियन ट्यूब आपका उसमें मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, ये आपका ब्रोंकियल्स में मिलेगा, ठीक है। ब्रोंकियल्स में मिलेगा, फैलोपियन ट्यूब में मिलेगा आपका। अगर ये क्यूबिडल हो गया तो कोलुमनर भी आपका ऐसे रहेगा। कोलुमनर एपिथेलियम जो है आपका, कोलुमनर एपिथेलियम वो भी आपका ऐसा कॉलम शेप का है, ठीक है। ये आपका ऐसा कॉलम शेप का है। ये भी आपको कहां पे मिल जाएगा, कोलुमनर एपिथेलियम, वो भी आपको ऐसा कोलुमनर एपिथेलियम भी आपको फैलोपियन ट्यूब। और एक चीज आपका क्यूबिडल एपिथेलियम और क्या बोला जाता है, जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। ये आपका नीट का क्वेश्चन है, क्यूबिडल एपिथेलियम और क्या बोला जाता है बेटा, जर्मिनल एपिथेलियम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जर्मिनल एपिथेलियम बोला जाता है, ठीक है। तो कोलुमनर एपिथेलियम जो आपका से कॉलम शेप का रहता है, वो भी कहां पे मिल सकता है, आपको फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंकियल्स में मिलेगा। पैरानाजल साइनस आपका जो नाक का नोज का अंदर जो आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें आपका रहेगा ये सब, क्योंकि वो क्या करे, फिल्ट्रेशन करता है आपका जो भी मतलब डस्ट पार्टिकल, उसको फिल्ट्रेट करके अंदर लेता है, ठीक है। कोलुमनर एपिथेलियम उसको आपको मिलेगा। पैरानाजल साइनस, ये जो आप ये वाला पार्ट में पैरानाजल साइनस बोलते हैं। तो इस टाइप का अलग अलग पार्ट में आपको अलग अलग मिलेगा कोलुमनर एपिथेलियम। कोलुमनर एपिथेलियम पर अच्छा उसका मेन बेसिक पॉइंट क्या है, उसका जो न्यूक्लियस होता है टुवर्ड्स बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। कहां पे होता है, अगर ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो टुवर्ड्स बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोलुमनर एपिथेलियम का न्यूक्लियस रहता है। टुवर्ड्स, ये चीज को आप ध्यान देना, टुवर्ड्स बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, टुवर्ड्स बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन टुवर्ड्स होता है क्या, आपका कोलुमनर एपिथेलियम का न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे, ये बस इंट्रोडक्शन क्लास था मान के चलिए। और भी आपका जो भी छोटा छोटा डाउट रहेगा आप मेरे को मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, उसका रिलेटेड हम बहुत सारे एमसीक्यू आपको वीडियो वगैरह सेंड कर देंगे। आपका जो प्रीवियस खत्म हो गया बायोलॉजी क्लासिकल लिविंग वर्ल्ड, उसका भी हम एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप पढ़ते रहिए, जो भी डाउट है, और बायोलॉजी को आप जितना डीपली पढ़ेंगे आपको उतना अच्छा लगेगा। थैंक यू।